नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आज बात सबलगढ़ किले की होगी। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ के किले का रहस्य आपको बताएंगे, जहां एक किला है जिसमें लोग जाने से डरते हैं। नहीं, ये राजस्थान का भानगढ़ वाला किला नहीं है, यह है सबलगढ़ का वो किला। दिन में तो शायद यहां कोई भूले भटके चला भी जाए, लेकिन रात के वक्त यहां कोई कदम भी नहीं रख पाता। पता चला कि एक पत्थर से वाकई लाल रंग का कोई तरल पदार्थ निकलता है, कोई लिक्विड निकलता है। हमारी दिलचस्पी उस कहानी में कम बल्कि उस पत्थर में ज्यादा थी। थोड़ी देर में बेचैनी उसे दावे के बाद और बढ़ गई जब लोगों ने कहा कि उस लिक्विड की जांच करवा कर देख लो। हमने सोचा अगर ये अफवाह या अंधविश्वास भी है तो लोगों के मन से तो इसे दूर करना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, हमने बैग पैक किए, कैमराज उठाए और निकल पड़े अपने नए रहस्य की खोज पर। आइए आप भी चलिए। मध्य प्रदेश का सबलगढ़ किला भारत की ऐतिहासिक धरोहर। इसने कई राजा महाराजाओं को तख्त और ताजों को आसमान चूमते और फिर मिट्टी में मिलते देखा है। न जाने कितनी यादों, किस्से, कहानियों को समेटे ये किला 17वीं शताब्दी से आज भी सर उठाए खड़ा है। लेकिन बहुत हैरत और दुख की बात है कि ऐसा शानदार किला, ऐसी ऐतिहासिक धरोहर इलाके में शान नहीं बल्कि खौफ भरी निगाहों से देखी जाती है। और वजह क्या है? इस किले की एक दीवार, सिर्फ एक दीवार, और दीवार से खून बहने का एक सदियों पुराना दावा। देखिए, जब रियासतें खत्म हो जाती हैं तो अपने पीछे इस तरह के खंडर छोड़ जाती हैं। वो खंडर जहां ईंट पत्थर तो होते ही हैं, साथ ही साथ कहानियां होते हैं, किस्से होते हैं। वो किस्से जो सालों दर सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाए जाते हैं, दिलों में, जहन में बस जाते हैं। अब मैं इस वक्त सबलगढ़ किले में मौजूद हूं और इस किले को लेकर भी एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। और वो कहानी है इन पत्थरों के बारे में। अब आपको पता है, पत्थर तो निर्जीव होते हैं, उनमें जान तो होती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहां पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो खून के आंसू रोते हैं। उनमें से खून टपकता हुआ लोगों ने देखा है, लोगों ने आवाजें सुनी है। अब इस पूरी कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, यही जानने के लिए हम इस किले में हैं। सोचकर अजीब सा लगा कि जो रियासत कभी सिर उठाए खड़ी थी, आज एक अनजान से डर की वजह से वीरान है। इस किले की खूबसूरती देखकर एक पल को तो हम उस रहस्य को भी भूल गए जिसकी वजह से हम यहां आए थे। लेकिन सवाल यह था कि इतने बड़े किले में वो पत्थर कहां है, कौन सा है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए, सबलगढ़ के किले में वो खून के आंसू रोने वाला पत्थर कौन सा है, बड़ा मुश्किल काम है पता करना, क्योंकि ये पूरा किला जो है आधे किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह की मेहराबें हैं, दरवाजे हैं, बहुत सारे दर हैं, कमरे हैं, और उनमें एक पत्थर को तलाशना बड़ा मुश्किल काम है। वो पत्थर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इस दीवार में हो सकता है, या फिर अंदर आइए इस दरीजे में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब उस पत्थर को कैसे तलाशा जाए मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इस किले को एक्सप्लोर करूं, बहुत सारी जगहें हैं उनको जाकर देखूं, कोशिश करूं कि पता लग सके कि कहां पर उस तरह के कोई निशान है। लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ किला है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम इंतजार करें किसी ऐसे शख्स का जो इस किले के बारे में जानता हो, जो इस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, और वो हमको गाइड कर सके। जो कहानियां सुनी है उनके बारे में जानता तो हर आदमी है, लेकिन यहां पर आके बताने वाला कोई भी नहीं है। तो इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है। इस बीच में हम एक्सप्लोर करते हैं, कोशिश करते हैं और कुछ तलाशने की, पता लगाने की। हमने किले के बहुत सारे कमरों को छाना, कई दीवारें खंगाली,
सैकड़ों पत्थरों पर बारीकी से नजर घुमाई। क्या पता किस्मत से हमें वो पत्थर दिख ही जाए। लेकिन भूसे के ढेर में सुई तो बेशक मिल भी जाए, लेकिन करोड़ों पत्थरों में वो एक पत्थर तलाशना पागलपन सा था। लेकिन तभी एक चेहरा उम्मीद बनकर आया। देखिए, शाम हो चली है और अभी तक सबलगढ़ के किले में हम वो पत्थर लोकेट नहीं कर पाए हैं। खून के आंसू बहने वाला पत्थर। कौन हो भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, मैं न्यूज से हूँ, शूट कर रहा हूँ। आप कौन है? अपने सिक्योरिटी गार्ड से सर। क्या किले के चौकीदार हैं आप? जी सर। अरे चौकीदार साहब, कोई तो मिला, आपका इंतजार कर रहा था मैं। 1 मिनट रुकिए, मैं वहीं आता हूँ। जी सर, आप हैं चौकीदार? अरे सर, पूरा दिन हो गया यहाँ पे घूमते हुए और कहानी सुनी है कि बड़ा खतरनाक किला है, पत्थर हैं जो खून के आंसू बहते हैं, लेकिन कोई था नहीं जिससे पूछ सकूं। अब आप जरा बताइए, आपको क्या पता है? जी सर, आपने बहुत लोगों से सुना हुआ है कि एक कमरा है अपनी बाउंड्री की इस तरफ है। कमरा है जी। पत्थर है? पत्थर भी जो है। खून के आंसू रोता है? अरे सर, दिखाओ ना, कहाँ है, कहाँ है, दिखाओ। चलिए, कम से कम अब हमें वो दीवार तो मिल ही गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई। इतने बड़े किले में वो खून के आंसू बहाने वाला पत्थर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। वो तो शुक्र है कि सही वक्त पे सही आदमी मिल गया और उन्होंने हमें गाइड कर दिया। तो ये पत्थर मैं आपको दिखा दूं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट उन बातों की सच्चाई क्या है, कितनी हकीकत है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर ये आप देखिए, पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लेन पत्थर है। मुझे तो मतलब सिर्फ थोड़े बहुत लाल स्पॉट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी लाली सी दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई आंसू टपक रहे हैं, खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी। लेकिन जिस तरह का दावा है, जिस तरह से लोग जितनी शिद्दत से इसके बारे में बात करते हैं और जितनी ज़्यादा अथॉरिटी से, ऑथेंटिसिटी से बताने की कोशिश करते हैं, अब उसको भी नहीं टाला जा सकता। लेकिन अभी जो मैं आंख से देख रहा हूं, तो यहां पर कुछ रेडिश निशान जरूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसमें से खून के आंसू टपक रहे हैं, जैसी कहानी सबलगढ़ के बारे में सब सुनाते हैं। दीवार हमारे सामने थी, लेकिन बस दीवार थी। हल्के फुल्के धब्बे तो थे, लेकिन खून जैसा कुछ नहीं दिखा। दीवार के आसपास भी ऐसा कुछ नहीं था जहां कोई पानी आने का जरिया हो। ऐसा लगा शायद किसी ने मजाक किया था, और उस मजाक को सच मानकर हम यहां तक आ चुके थे। लेकिन हमारा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचता उससे पहले ही वहां के चौकीदार ने हमें कुछ बताया। हमने एक पत्थर के नाम सुना हुआ है। हर साल लोग और हर बार जो भी बुजुर्ग लोग या जाने हुए लोग आते हैं तो बताते हैं कि ये पत्थर जो है खून के आंसू रोता है। अच्छा। और वो कहाँ पे, लेकिन वो जगह हमने भी देखी हुई है, लेकिन प्रेजेंट में हमने कभी नहीं देखा कि ये खून के आंसू देता है। आप तो मतलब 16 से हैं, तो समझ लीजिए 6-7 साल से आप यहाँ पर हैं, आपने नहीं देखा। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने देखा है। बूढ़े से बूढ़े लोगों से हमने यही सुना है कि हाँ, ये वास्तविक खून के आंसू ये पत्थर देता है। उन्होंने खून निकलते हुए देखा है पत्थर से? ये वो लोग बताते हैं, लेकिन आपने क्या दे बताते हैं वो बताते हैं कि ये पत्थर जो है खून के आंसू रोता है। क्यों रोता है? ये कारण है कि बताते हैं कि राजा महाराज का कोई बच्चा था, यानी कि बालक उनका, हाँ। उस पत्थर से उनका सिर फोड़ के उनको मार दिया गया था। हाँ। उस वजह से बताते हैं कि उसकी आत्मा है, हाँ। उसमें ही बोलती हैं और वो खून के आंसू रोती रही। आइए। ऐसे दावों, किस्सों, कहानियों से हमारा सामना कौन सा पहली बार हुआ है। सोचा यहां भी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज की रात हम यहीं रुकेंगे। जो कुछ होगा उसे अपनी आंखों से देखेंगे। जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक तरीकों का सहारा भी लेंगे, लेकिन आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। रात में हम फिर किले में लौट आए। रहस्य सुलझाने का
ये आखिरी दांव था। हम सीधे उस दीवार के पास गए, लेकिन वहां कुछ नहीं बदला था। दीवार को छूकर बदलाव महसूस करने की कोशिश की, सुराखों को खंगाला, मैग्नीफाइंग ग्लास से बारीकी से परखा, लेकिन ना, यहां तो कुछ नहीं था। सब वैसे का वैसा, दीवार से न कुछ बह रहा था, न कोई नया निशान था। हमने वहीं बैठकर इंतजार शुरू किया और बीच बीच में दीवार को भी जाकर देखते रहे। देखिए, बार बार मैं इस पत्थर पर आता हूँ और बार बार मुझे सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा पहले था। रेडिश है, दिल में भी ये इसी तरह से लाल था, लेकिन अभी कुछ बदला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ टपकता हुआ दिखाई दे रहा हो, कोई लिक्विड हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। कोई नई चीज, ये जो खांचे हैं बीच के अंदर, जो खाली पत्थर है, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही है। इनफैक्ट बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई बदलाव आया हो, कोई ऐसी पानी की ड्रॉप दिखाई दे जाए मुझको जिससे लगे कि हाँ कुछ शायद नया हुआ है, बट कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। लाल रंग है इन पत्थरों पे, थोड़ा बहुत लाल ड्रॉप्स हैं, इधर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो सब हमने दिन में भी देखी थी। अभी नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। मैं क्या मतलब ये सारी कहानियां बन जाती हैं गांव में ना, होता कुछ नहीं है ना। नो, नथिंग। चलो। रात गहराती जा रही थी और हर कोशिश अंधेरे में गुम हो रही थी। शायद यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, ये हम सोच ही रहे थे कि तभी अचानक दीवार के पास से कोई भागा। कुछ है, गया। अरे देखो देखो देखो, भाई स्वयं मुझे लगा था कि कोई गया है, बट शायद सिर्फ चमगादड़। एक वक्तों में घबरा गया था, मुझे ऐसा लगा कोई परछाई गई है, और यहाँ के रियलाइज किया कि चमगादड़ था, और वो हमारी लाइट जो है उसके सामने से गुजरा ना, तो बहुत बड़ा सा लगा। रात में ऐसे इल्यूजन्स होते ही रहते हैं, क्या करें। चलो आओ। 1 किलोमीटर लंबे चौड़े किले में हमारे अलावा कोई नहीं था। अकेलेपन ने थोड़ा डर तो बढ़ा दिया था। डर हावी होता है तो ठंडी हवा की चुभन भी किसी के नाखून सी लगने लगती है। अब ठंड और डर दोनों का एक ही जवाब था, अलाव। देखिए, एक तो बिल्कुल सुनसान वीरान किला, ऊपर से भूतों के किस्से, और तीसरा ये कि एक ऐसा पत्थर जिसमें से खून के आंसू टपकते हैं। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद शरीर में वैसे ही सिरहन दौड़ने लगती है, और यहाँ पर तो ठंड भी अब इतनी ज्यादा हो गई है कि अपने आप ही लग रहा है कि भैया अब बस रहा नहीं जा रहा है। तो ऐसे वक्त में जो चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है वो आग है। तो आइए आग जलाते हैं, अब और चारा भी क्या है हमारे पास। जलाओ भाई, ना जल पाएगी। जलाओ। जैसे तैसे हमारे कैमरामैन निजाम ने आग जलाई, लेकिन वो भी हमारी कोशिश की तरह मंद थी। अब मरी हुई तो आग है, 2 ट्वीट में लगी हुई है। कहाँ से जल गया, जलने तो दूसरा सा। ये आग है यार निजाम भाई।
शुक्र है कि थोड़ी देर में लकड़ियां तिलमिला के चटक चटक की आवाज के साथ जलने लगी। आग तापते हुए हमने सोचा कि चलो पत्थर न सही, हमारे रात गुजारने से अंधविश्वास का अंधेरा थोड़ा तो मिटेगा। एक चीज तो साफ हो गई कि लोगों ने जो कहा था कि किले में रात में नहीं ठहर सकते, आपको ऐसा लगेगा कि आपको भागना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि आप वहाँ रुक ही नहीं सकते, वो सारी चीज़ें तो मैंने साबित करके दिखा दी कि कुछ नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे और मैंने करीबन पूरी रात काट लिया। अब सिर्फ ये है कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में अब ये है कि बस यहाँ से निकल जाएं, अब कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक आखिरी बार चल के उसको देख लेते हैं, पत्थर को, और देखते हैं कि वो खून की बूंदें, आंसू मिलते हैं या नहीं मिलते। मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, बट स्टिल आइए कोशिश करते हैं। अब कुछ नहीं मिलेगा ये तय था। सोचा आखिरी बार तसल्ली करके लौट जाएंगे, लेकिन ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। Oh God! This is impossible! ये इधर देखो, देख रहे हो ये? Oh God! Oh shoo! पूरा नहीं, ये कुछ और है। क्या बोलूं मैं आपने देखा था, मैंने भी देखा था, 4-5 बार मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी ये पूरा निशान दिखाई दे रहा है। ये आया कहाँ से ये? ओह नहीं हो सकता यार, ये क्या है? आई एम इन शॉक राइट नाउ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। मैं कम से कम 4-5 बार यहाँ पर आया हूँ और एक बार भी यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी ये निशान है, किस चीज का है? बर्ड ड्रॉपिंग है, क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं इस वक्त कोई एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे साथ। कुछ समझ आ रहा है यार? बोलो। ऐसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अभी तो कुछ नहीं था, आधा घंटे पहले कुछ नहीं था। Oh God, it's impossible, it's impossible. Oh. हमने छूकर देखा, तसल्ली की। ये लाल निशान पहले नहीं था। कहां से आया ये निशान? खून तो नहीं है, क्योंकि गीला नहीं है। तो क्या है ये? सारा दिमाग लगा दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। हमने फिर पूरी रात वहीं गुजारी, इस इंतजार में कि शायद कुछ और हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो सुबह होने पर वहां से निकल पड़े। लोगों की सुन ली, खुद देख लिया। अब जरा ये भी जान लें कि इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। कुछ लाल निशान वगैरह लोगों ने देखने के दावे किए हैं। जी हाँ, निशान तो हैं उस पत्थर में। निशान वहाँ तलवार का मार्क है आज भी, और लाल रंग के वहाँ खून जैसे निशान उस पत्थर पे हैं आज भी। ये बात सही है। सही है। तो आपको क्या लगता है, वो लाल निशान वाकई अलग है या ऐसा अमूमन होता है पत्थरों पर? देखिए, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो शायद पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि वो निशान किसके हैं, पर हाँ, वो थोड़े अलग है निशान, वो नेचुरल तो नहीं है। यहां कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सोचा विज्ञान के जानने वालों से ये सवाल करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कभी पत्थरों से आंसू नहीं निकला करते। जैसे एक वृक्ष में घुन लग जाता है ना, उस तरह से ही एक इसी प्रकार का एक जो उसमें पदार्थ होता है, वो लाल लाल जैसा दिखता है, तो उसे लोग मानते हैं कि खून के आंसू पत्थरों से नहीं निकला करते। कुछ समझ नहीं आया तो हमने कैमरे की हर तस्वीर को दोबारा देखा, बार बार देखा।
लेकिन तभी हमें कुछ दिखा। दीवारों को टटोलते वक्त हल्का सा लाल रंग उंगलियों में भी लगा था, जिसका उस वक्त हमें जरा भी ध्यान नहीं था। लेकिन थोड़ा इत्मीनान से सोचा, बारीकी से समझा तो समझ में आया कि ये लाल रंग का निशान जरूर था, लेकिन कोई खून नहीं था, क्योंकि दीवार में किसी तरल पदार्थ की मौजूदगी के कोई निशान नहीं थे। लेकिन यह खून नहीं था तो था क्या? क्या किसी की शरारत, जिसने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वहां कोई पेंट या रंग लगाया ताकि किले से जुड़ी कहानियां और डर जिंदा रहे? या यह भी हो सकता है कि सर्दियों की ओस में किले की पुरानी ईंट से कोई केमिकल रिएक्शन होता हो और लाल रंग से निशान आते हैं। खैर, जो भी था, इतना साफ था कि यह खून नहीं है और ना ही कोई सिंदूक।